ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। Story name is Mary Sanak and this story is begin from chapter 203 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक आप लोगों ने पढ़ा। हेलो मिस्टर प्रेम सिंघानिया। फ्रेंड पीछे पलट कर देखता है तो 48 से 50 साल का आदमी प्रेम के सामने खड़ा था। प्रेम उसे आदमी को देखकर मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा देता है तो वह आदमी भी मुस्कुराकर प्रेम के साथ हाथ मिलाता है। प्रेम मुस्कुराते हुए कहता है, मिस्टर बंसल कैसे हैं आप और आपकी बेटी की शादी की तैयारी कैसे चल रही है? ये है शहर के जाने माने बिजनेसमैन मुकेश बंसल। अब आगे मुकेश जी प्रेम से हाथ मिलाते हुए कहते हैं, शादी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और मैं आपको पहले ही इनवाइट कर रहा हूँ। आपको अपने पूरे परिवार के साथ शादी में जरूर आना है। हालांकि मैं इनविटेशन कार्ड लेकर घर भी आऊंगा, लेकिन अभी आप मिले हैं तो मैं आपको पहले से इनवाइट कर रहा हूँ। प्रेम जी, मैं और मेरा परिवार शादी में जरूर शामिल होगा। इतना बोलकर प्रेम वहां से निकल जाता है। मन्नत, विला, अंश और वंश दोनों ही हॉल में बैठकर ड्राइंग कर रहे थे। चंपाबाई भी उन्हीं के साथ में ही बैठी हुई थी और दोनों को ड्राइंग करते हुए देख रही थी। चंपाबाई को नीचे बैठे हुए अपने घुटनों में दर्द होने लगता है तो चंपाबाई उठकर सोफे पर बैठ जाते हैं और चंपाबाई गलती से रिमोट के ऊपर बैठ जाते हैं। जैसे टेलीविजन ऑन हो जाता है। आपको टेलीविजन पर एक न्यूज़ एंकर प्रेम के बारे में ही न्यूज़ बता रहा था। इसीलिए कहते हैं पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहिए। कुछ समय से सक्सेना ग्रुप ऑफ कंपनी के चेयरमैन सिंघानिया इंडस्ट्रीज सीईओ से उलझने की कोशिश कर रहे थे। सुनने में आया है दीपक सक्सेना का कुछ पता नहीं चल रहा है। दीपक सक्सेना की वाइफ मैसेज लक्ष्मी सक्सेना ने कल शाम दीपक सक्सेना के मिसिंग होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। हम दावे के साथ तो नहीं कह सकते, लेकिन पुलिस को भी पूरा शक प्रेम सिंघानिया पर ही है। लेकिन हमेशा की तरह प्रेम सिंघानिया के खिलाफ कोई भी सबूत पुलिस को नहीं मिल रहा। लेकिन हमेशा ऐसा होता आया है कि जब भी कोई प्रेम सिंघानिया के खिलाफ खड़ा होता है तो उसका नामो निशान मिट जाता है। मन्नत जो अंश के पास हाल में ही आ रही थी, न्यूज़ पर चल रहे हैं एंकर की सारी बातें सुन लेती है और मन्नत अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए खुद में ही बड़बड़ाती है, शैतान है, शैतान ही रहेंगे, कभी नहीं सुधरने वाले राक्षस। पता नहीं उनके बीवी बच्चे उनके लिए कितने परेशान हो रहे होंगे। पहले मन्नत को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन जब 3 साल पहले प्रेम पर अटैक हुआ था तब से मन्नत बहुत ज्यादा घबराने लगी थी। मन्नत इस खून खराबी से दूर रहना चाहती थी। मन्नत बस एक नॉर्मल फैमिली की तरह रहना चाहती थी जिसमें उसका का पति और उसका बच्चा खुश रहे, सुरक्षित रहे। लेकिन प्रेम बिल्कुल वैसा ही है। प्रेम जरा सा भी नहीं बदला। नैना की एक इम्पॉर्टेंट सर्जरी थी, इसीलिए नैना हॉस्पिटल गई हुई थी। मन्नत अपना ध्यान न्यूज़ एंकर की बातों से हटाते हुए हाल में आती है और रिमोट लेकर टीवी बंद कर देती है और फिर अपने नन्हे शैतानों की तरफ देखने लगती है। अंश और वंश दोनों ही अपनी ड्राइंग करने में लगे हुए थे। उन्होंने अपने हाथ और अपने चेहरे पर भी रंग लगा लिए थे। दोनों ही इस वक्त बहुत ही ज्यादा क्यूट और बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रहे थे। दोनों का ध्यान पूरी तरह से अपनी ड्राइंग बनाने पर था। मन्नत अंश और वंश को प्यार से देखते हुए कहते हैं, बेटा चलो बहुत होगा ड्राइंग, अब आप कुछ खा लीजिए, भूख लगी होगी ना आपको। चंपा माँ आप खाना लगवा दीजिए, मैं इनके मुंह हाथ धुलवा कर लेकर आता हूँ। दोनों को भूख तो बहुत लगी थी, इसीलिए अंश और वंश अपनी ड्राइंग छोड़ देते हैं और अपने माँ और मामी के साथ उनका हाथ पकड़कर वॉशरूम की तरफ चले जाते हैं। मन्नत अंश और वंश दोनों के ही मुंह हाथ धुलवाती है और फिर दोनों को लेकर डाइनिंग टेबल पर आ जाती है और फिर मन्नत बड़े ही प्यार से दोनों को अपने हाथों से खाना खिलाने लगती है। रात का वक्त विजय और प्रेम, नैना और मन्नत, अंश और वंश सभी एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए खाना खा रहे थे। विजय वंश को अपने हाथों से खाना खिला रहा था और प्रेम अंश को अपने हाथों से खाना खिला रहा था और बीच बीच में प्रेम और विजय मन्नत और नैना को भी खाना खिला रहे थे। खाना खाने के बाद नैना वंश को लेकर अपने कमरे में चली जाती है और मन्नत अंश को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। मन्नत अंश को लेकर बिस्तर पर लेट जाती है और अंश को सुलाने लगती है। विजय और प्रेम दोनों स्टडी रूम में बैठे हुए थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। विजय
मुझे पता चला है इस बार जो तुम्हें टेंडर मिला है वो तुम्हें अखिल की कंपनी के साथ मिलकर करना होगा। इंटरेस्टिंग। प्रेम: हाँ, तुम्हें से ही पता चला है इस बार मुझे और अखिल को साथ में मिलकर काम करना है। वैसे तुम्हें पता चला ये जो शहर का नया डीजीपी है वो सक्सेना केस के पीछे कुछ ज्यादा ही सीरियस होकर पड़ गया है। वैसे तुमने सक्सेना को ठिकाने लगाया या नहीं? प्रेम: डॉन, तिवारी सक्सेना को ठिकाने लगा दिया है, और रही बात डीजीपी की तो लगता है इससे एक बार मिलना ही पड़ेगा। वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा तो आज कंसाइनमेंट आने वाला था ना? विजय: हाँ, 11 o'clock आने वाला है। मैं सक्षम को बोल दिया है, सक्षम संभाल लेगा, और वैसे भी डीजीपी तुम्हारे पीछे पड़ा है, मेरे पीछे नहीं। और फिर विजय अपनी जगह से खड़े होते हुए टाइम देखकर बोलता है, ठीक है अब मैं चलता हूँ, मुझे तेरे साथ अपनी रात काली नहीं करनी, मेरी बीवी तुझसे ज्यादा बेटर ऑप्शन है। विजय की बात सुनकर प्रेम अपनी आंखें छोटी करते हुए कहता है, बहन है मेरी, कम से कम मेरे सामने तो उसके बारे में ऐसे मत बोला कर। विजय हंसते हुए प्रेम को रिप्लाई करता है, अब तेरी बहन मेरी बीवी है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तेरा जीजा हूँ तो तेरी बहन के साथ ही सोऊंगा। प्रेम गुस्से में सोफे पर रखा पिलो उठाकर विजय की तरफ फेंक कर मारता है, लेकिन विजय जल्दी से पिलो को कैच कर लेता है और प्रेम की तरफ आंख ब्लैंक करके वहां से चला जाता है। प्रेम भी मुस्कुराते हुए अपनी कमरे की तरफ निकल जाता है। प्रेम अपने कमरे में पहुंचता है तो देखा है कि मन्नत अंश के बराबर में लेटी हुई थी। मन्नत का एक हाथ अंश के सीने को थपथपा रही थी और मन्नत ने अपना सर एक हाथ पर टिका रखा था और मन्नत की आंखें इस वक्त बंद थी। मन्नत के बाल खुले हुए थे जो पिलो पर बिखरे हुए थे। मन्नत ने ब्लैक कलर की नाइटी पहन रखी थी जो कि कंधों पर से सटेप वाली नाइट थी और उसके ऊपर नेट का शौगर था, और मन्नत की नाइटी इस वक्त मन्नत के घुटने तक आ गई थी, जिसमें मन्नत की खूबसूरत पैर साफ दिखाई दे रहे थे। ब्लैक नाइटी में मन्नत का खूबसूरत फिगर साफ दिखाई दे रहा था और मन्नत को इस तरह से देखकर प्रेम के शरीर में हलचल मचाने लगते हैं। प्रेम ने भी इस वक्त कैजुअल घर के कपड़े पहन रखे थे, जिसमें ब्लैक लोअर के ऊपर प्रेम ने व्हाइट कलर की शर्ट पहन रखी थी। प्रेम अंश की तरफ देखा है, अंश गहरी नींद में सो चुका था। प्रेम अपनी शर्ट के बटन खोल देता है और अपनी शर्ट को उतारकर सोफे पर फेंक देता है। मन्नत जो अभी हल्की नींद में थी उसे अपने पैरों पर किसी के ठंडे हाथ महसूस होते हैं। मन्नत आंखें खोलकर देखती है तो प्रेम मन्नत के पैरों पर हाथ फेर रहा था और मन्नत की नाइटी को ऊपर करके मन्नत की थाई चूम रहा था। प्रेम को देखकर मन्नत की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है। मन्नत जल्दी से अपना पैर पीछे की तरफ खींच लेती है। प्रेम अपना सर उठाकर मन्नत की तरफ देखा है तो मन्नत अपनी गर्दन नामे दिलाते हुए कहती है, नहीं पतिदेव आज नहीं प्लीज। प्रेम मन्नत का पैर पकड़ता है और मन्नत को अपनी तरफ खींच लेता है। मन्नत बिस्तर पर बिल्कुल सीधी लेट जाती है और प्रेम मन्नत के ऊपर आते हुए कहता है, और आज क्यों नहीं वाइफी, पीरियड का बहाना तो बिल्कुल मत देना, क्योंकि मैं जानता हूँ पीरियड नहीं चल रहे हैं तुम्हारे और अभी तुम्हारी डेट भी नहीं आई है। मन्नत मासूम सा चेहरा बनाकर प्रेम से कहती है, अभी कल ही तो किया था आपने, आज फिर से नहीं। प्रेम मन्नत की गर्दन को मदहोशी में चूमते हुए कहता है, वाइफी खाना तो मैंने कल भी खाया था, इसका मतलब ये तो नहीं कि आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। मन्नत प्रेम के सीने पर हाथ रखकर प्रेम को धक्का देती है, जिससे प्रेम थोड़ा साइड हो जाता है और मन्नत प्रेम से थोड़ा पीछे होकर अपने कंधे से नाइटी को हटा देती है और अपने कंधे को प्रेम को दिखाते हुए कहती है, ये देखिए आपकी कल की निशानियां अभी तक ठीक नहीं हुई है, आप वो सब करते हुए इतना ज्यादा वाइल्ड हो जाते हो, पता है मुझे कितना दर्द होता है। देखिए कितने सारे बाइट किए हैं आपने, और मैं अगर आपको बाइट करने से रोकते हूँ तो आप और ज्यादा बाइट करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको बाइट करना अच्छा लगता है। प्रेम प्यार से फिर से मन्नत के ऊपर आते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, आज मैं बिल्कुल बाइट नहीं करूँगा, बहुत प्यार से और आराम से करूँगा, तुम्हें बिल्कुल दर्द नहीं होगा। और इतना बोलकर प्रेम मन्नत के होठों की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी मन्नत अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है और प्रेम के सीने पर अपने दोनों हाथ रखकर कहती है, नहीं मतलब नहीं, आज नहीं। और अब प्रेम मन्नत के दोनों हाथों को पकड़ लेता है और बिस्तर में दबा देता है। प्रेम अपनी सर्द आवाज में कहता है, वाइफी तुम मुझे मना कर रही हो, सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।